नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट क्रैश होने वाला है, मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट क्रैश हो गया, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हो गए हैं आजकल। जैसे ही बाजार गिरता है क्रैश हम लोग यूज कर लेते हैं। एक्चुअली में क्रैश की परिभाषा क्या है वो मैं आपको बता दूं। जब कोई भी इंडेक्स मोर देन 20% से ज्यादा नीचे टिकने लगे, ट्रेड करने लगे अपने टॉप से, तो हम उसे कहते हैं कि मार्केट एक करेक्शन या क्रैश टाइप सिचुएशन है। जब एक दिन में भयंकर सेल ऑफ आ जाए तो वो वन डे क्रैश होता है। हर क्रैश की एक अलग परिभाषा है। अगर आप एक दिन के क्रैश की बात कर रहे हो, वो कभी भी आ सकता है, बिना बताए आएगा, कभी आपको बताकर नहीं आएगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म मार्केट क्रैश की बात कर रहे हो, बियर मार्केट जिसे कहते हैं, जो 20% से ज्यादा करेक्ट हो जाए उसे हम बियर मार्केट कहते हैं, उस क्रैश की बात कर रहे हो तो वो तो देखो अभी दूर दूर तक नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन कारण है। मैं तीनों एक एक करके डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, जो लोग बिना बात गुमराह किए जा रहे हैं या गुमराह हो रहे हैं कि बाजार से दूर रहो, बाजार में पैसा नहीं बनता है, नहीं बनेगा, सब बेच दो, मैं बता रहा हूं ये सबसे गलत थॉट्स हैं और सबसे गलत डिसीजन होंगे। आप बीते 18 महीने के जो कुछ हुआ है, बीते 18 महीने का पैराग्राफ लेकर बैठकर डिसीजन ले रहे हो कि बेकार मार्केट, लेकिन उस 18 महीने से पहले क्या हुआ था वो आप क्यों नहीं देख पा रहे हो? मैं एक बार आपको डेटा बताता हूं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले निफ्टी के साथ ही शुरुआत करना चाहूंगा। निफ्टी तो लाइफ हाई पे है, तो निफ्टी छोड़ देता हूं, जो खराब कर रहा है उस पे आता हूं। स्मॉल कैप, स्मॉल कैप का लाइफ हाई दोस्तों 19,700 का है, अभी 17,000 पे है, यानी 2700 पॉइंट अपने लाइफ हाई से नीचे है। तो ये अच्छी खासी करेक्शन में है, खराब परफॉर्मेंस है, बढ़िया भाई, हम लोग मान गए। लेकिन एक्चुअली में ये जो खराब परफॉर्मेंस है कब से है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये खराब परफॉर्मेंस का पीक, जो अच्छी परफॉर्मेंस का जो अंत था वो हुआ था 2000 सितंबर 24 में, ठीक है, 2024 सितंबर में। 2024 के सितंबर में इसने 19,640 का हाई लगाया था इंडेक्स ने। उसके बाद करीब 4 महीने गिरावट चली और फरवरी 2025 में 14,600 का लो लगाया। 4 महीने लगातार तेजी आई। जून 2024 में 17,790 का हाई लग गया दोबारा से, और आज की डेट में हम लोग खड़े हैं आपका 17,000 के समथिंग, ठीक है। तो ये वहीं का वहीं है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये केवल और केवल 2024 सितंबर से है। अगर मैं पीछे चला जाऊं, कितने महीने पीछे जाऊं, मान लीजिए 10 महीने पीछे चला जाऊं अगर मान लो, तो 2023 के अप्रैल में ये इंडेक्स 9,000 था। आज ये इंडेक्स 17,000 खड़ा है, 9,000 से डबल खड़ा है। 3 साल हुए, अभी 3 साल की शुरुआत है ये, ठीक है। तो कहने वाली बात है कि लॉन्ग टर्म में तो मार्केट परफॉर्म कर रहा है ना, आउट परफॉर्म कर रहा है। ये कंसोलिडेशन सबको दिख रहा है, तेजी किसी को नहीं दिख रही। अभी वापस 4 महीने अगर भाग गया 20,000 लगा देगा इंडेक्स, हम आप देखते रह जाएंगे। खराब समय में लेकर ही तो पैसा बनता है। मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा इसी इंडेक्स में दोस्तों, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये इंडेक्स अप्रैल 2020 में 3,500 था, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 2020 में 3,500 था। तेजी बनी और तेजी बनती गई लगातार आपके लिए जनवरी 2022 तक, जनवरी 2022 में 12,000 का हाई लगाया 3,500 से, 4 गुना हो गया इंडेक्स। फिर 5 महीने गिरावट रही और गिरावट में नीचे आ गया था ये करीब 7,900, यानी 8,000 मान लीजिए, 12,000 से 8,000। वापस कहां खड़ा पहुंचा? 17,000, 19,000 पहुंचा, अभी 17,000 पे है। तो ये जो 19,000 से 17,000 है, ये आपके लिए लेने का मौका ही तो है। 19 से वापस 24, 25, 30 भी होगा भाई एक समय पे, आपको होल्ड करना है। 2-3 साल का व्यू रखो ना। आपके लिए ये देखो 5-7 महीने खराब जा चुके हैं, अब अगले 5-7 महीने कितने दमदार हो सकते हैं, 10-12 महीने कितने दमदार हो सकते हैं, 25-20 महीने कितने अच्छे हो सकते हैं, ये सोचना होगा, तभी बड़ा पैसा बनेगा। ये तो गई आपके लिए कन्विक्शन कॉल कि मार्केट गिरता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, लोगे तो फायदा करोगे। अब मैं बताता हूं ट्रिगर्स। पहला ट्रिगर है जीएसटी रिफॉर्म, जो गवर्नमेंट ने हमें दिया लास्ट ईयर सितंबर में, कि भैया जीएसटी ही काट दिया सब पे ज्यादातर, जिससे हमारे लिए गाड़ी खरीदना आसान हुआ, सामान खरीदना आसान हुआ, हर चीज खरीदना हमारे लिए सस्ती हो गई, जिसकी वजह से हमारी जेब में पैसा आएगा।
टैक्स में हमारे लिए 12 लाख तक छूट मिली, उससे हमारे पास काफी पैसा बचेगा। ये दो चीज हमें पैसा बचा के दे रही है, हमारे लिए फायदा हो गया, कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। फिर आती है ग्लोबल प्रेजेंस, ट्रेड डील पे ट्रेड डील। सबसे पहले न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील, फिर यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील, और अभी इंडिया यूएस की ट्रेड डील। आने वाले समय में इंडिया कनाडा की भी डील आने वाली है। क्रिटिकल मिनरल्स के साथ एक साथ 4 से 5 कंट्रीज के साथ बातचीत चल रही है। चाइना से संबंध अच्छे हो रहे हैं, ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ रही है भारत की। एक के बाद एक पॉजिटिव ट्रिगर खड़े हैं आपके लिए। अब बचता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन पैरामीटर। निफ्टी करंटली 22 के पीई पे है। जो ये रिफॉर्म्स हुए हैं इनकी वजह से अगले 6 महीने में आपको अर्निंग रॉकेट होते हुए दिखेगी, और जब अर्निंग रॉकेट होगी तो ये वैल्यूएशन नीचे आएंगे, जिसकी वजह से बाजार के ऊपर जाने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे हमारे देश की तरफ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ये चीज अच्छे से पता है कि भारत बहुत स्ट्रांग है इकोनॉमी वाइज, और बहुत स्ट्रांग डिमांड है, यहाँ पे कंजम्पशन है, बट क्योंकि हमारे ऊपर टैक्सेस इतने हैं इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं करते डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लेकिन आप तो देश के नागरिक हो, आपको तो करना पड़ेगा। जब आपको करना पड़ेगा तो करके रखो, मैं आपको बता रहा हूं पैसा बनेगा। अब मैं आप सभी के साथ एक चीज और शेयर करना चाहता हूं। बाजार में डर रहता है गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा। पहली बात, गिरावट कभी बता के नहीं आएगी। दूसरी बात, आज तक क्रैश बाजार क्रैश होने से पहले कोई नहीं बेच पाया, और बॉटम पे आज तक कोई नहीं खरीद पाया। जितना गिरेगा उतना डरोगे, उतने नीचे के भाव देखोगे। जब 12,000 से 8,000 स्मॉल कैप गया होगा, 4,000 टूटा, तो क्या किसी ने 12,000 पे बेच के 8,000 खरीदा होगा? 8,000 पे कह रहे होंगे 4,000 हो जाएगा। जब 8,000 से वापस 17, 18, 19, 20,000 हुआ तो लोग कह रहे होंगे यार अब तो ले ही लो, है ना। किसी ने 10 पे लिया होगा, किसी ने 12 पे लिया होगा, और हो सकता है कोई ले ही ना पाया हो। वो यही सोचता है यार दोबारा हो जाए वहां तो ले लूंगा। बढ़ते समय नीचे के भाव की डिमांड रहती है, और घटते समय और नीचे जाएगा ये रहता है। इसीलिए इन्वेस्टर हमेशा परेशान रहता है। ट्रेडर और इन्वेस्टर जो खूंटा गाड़ के बैठा है और हर गिरावट में ले रहा है, वही पैसा बना पाया, क्योंकि वो डिसिप्लिन दिखा रहा है। डिसीजन आपका है। मैंने आपके साथ पूरी डिटेल्स विद स्टडी विद डेटा शेयर करी है। अब आप देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।